अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी लेकिन बहुत आसानी से झटपट से बन जाने वाली खीर। यानी जब भी आपको मीठा खाने का मन हो या कुछ भी मीठे में अच्छी डिश बनाना हो तो आप इस रेसिपी से खीर को ट्राई कर सकते हैं। बहुत आला किस्म के टेस्ट वाली बेहतरीन सी खीर बन के तैयार होगी। मज़ा आ जाएगा इस खीर को खा के, जो दिखने में तो प्रेजेंटेबल है ही और बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ इस खीर को बनाने के लिए मैंने आधा कप बासमती के दो टुकड़ों वाले चावल है, जिसे धो के 15 मिनट पहले से मैंने भिगो दी थी। जब ये भिगे हुए चावल का इस्तेमाल करते हैं तो खीर आसानी से बनती है, चावल जल्दी से पक जाते हैं। तो वो बर्तन जिसमें मुझे अपनी खीर बनाना है वहाँ पर इस भिगे हुए चावलों को डाल देंगे और इसी प्याली के नाप से 2 प्याली भर के मैं यहाँ पर पानी इसमें शामिल करने लगी हूँ। यानी कि जितना चावल है उससे 3 गुना तक पानी आप शामिल करें और इसे अभी हाई फ्लेम पे रखते हैं और यहाँ पर कम्प्लीटली बॉयल आने का वेट करते हैं। ये देखिए चावलों में कंप्लीट बॉयल जब दिखाई देने लगे एक मरतबा चला देंगे और इस पतीली को लीड से कवर भी कर देंगे और स्लो फ्लेम पर इसे 10 से 12 मिनट तक पकने देंगे। इतनी देर में चावल अच्छी तरह से पक जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर ये सेफ्रॉन के कुछ थ्रेड्स है, तो इसका हमें खीर में इस्तेमाल करना है। तो इसे इस तरह से देखिए मैं पीस करके इस्तेमाल करूँगी। ऐसा करने से इसका जो कलर और फ्लेवर है वो पूरी तरह से निकल के बाहर आ जाएगा और हमारा काम थोड़े से सेफ्रॉन में भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहले इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे और फिर नेक्स्ट इसमें 1 से 2 टेबल स्पून गर्म दूध को शामिल कर देंगे। ये देखिए जैसे ही हम गर्म दूध को इसमें शामिल करेंगे आपको इसका पूरा कलर और फ्लेवर दिखाई देगा निकल के जो बाहर आ चुका है। ये देखिए तो इस तरह से हम अपने सेफ्रॉन को तैयार कर लेंगे जो कि हम अपनी खीर में इस्तेमाल करने वाले हैं। अभी इसे रखते हैं साइड में। आगे हमें अपनी रेसिपी में इसको सेफ्रॉन को, भीगे हुए सेफ्रॉन को दूध वाले हमें इस्तेमाल करना है। तो इसे रखते हैं और यहाँ देखिए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। चावल का सारा ही पानी यहाँ पर सूखता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बस अब इस स्टेज पर गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। ये देखिए चावल अच्छे से यहाँ पर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और अब इस स्टेज पर गैस की फ्लेम को बंद कर देने के बाद पतीली को गैस पर से नीचे ले लेंगे और 5 मिनट इसे ऐसे ही रहने देंगे। और जब 5 मिनट हो जाएंगे तो फिर इसके अंदर हमें अपने इंग्रेडिएंट्स को शामिल करना है। तो सबसे पहले मैंने जो सेफ्रॉन को दूध में भिगो करके रख दी थी वो यहाँ पर शामिल कर देंगे। खीर में मिठास को क्रिएट करने के लिए यहाँ मैं इस वक्त आधा कप शक्कर को भी शामिल करने लगी हूँ। ये 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर है, इसे भी शामिल कर देंगे और ये 2 अदर रस टोस्ट है, इसे भी तोड़ करके यहाँ पर शामिल कर देंगे। इस टोस्ट की वजह से खीर में जो है वो आला किस्म का आपको टेक्स्चर क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा। खीर बहुत ही मज़े की बन के तैयार होगी। नेक्स्ट यहाँ पर ये 2 टेबल स्पून खोवा यानी कि मावा है फीका वाला, अगर ये आपके पास है तो ज़रूर शामिल करें। इसकी वजह से खीर में नेक्स्ट लेवल का टेस्ट क्रिएट होगा। लेकिन अगर नहीं है तो आप मिल्क पाउडर को 8 टेबल स्पून शामिल कर सकते हैं या फिर आप उसकी जगह पर आधा कप आप कंडेंस मिल्क भी शामिल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने इलायची का पाउडर शामिल की हूँ और इस खीर को बनाने के लिए मैं 1 लीटर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन इस वक्त मैंने यहाँ पर थोड़ी सी क्वांटिटी दूध की शामिल कर दी हूँ और ये देखिए हैंड ब्लेंडर है, इसकी मदद से हमें इसे इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पीस लेना है ताकि सारी चीज़ें पिस जाएँ, वेल कंबाइन हो जाएँ। तो मैं ये हैंड ब्लेंडर के इस्तेमाल से कर रही हूँ। अगर आपके पास है तो आप भी इसके इस्तेमाल से करें, वरना आप मिक्सर के जार में भी इस काम को जो है वो कर सकते हैं। बस 1 ही मिनट में ये देखिए काम हमारा कितना आसान हो गया। सारी चीज़ें अच्छी तरह से पीस गई और ये देखिए जो हमने खीर का मिक्सचर तैयार किए इसका टेक्सचर ज़रा चेक करें। ये देखिए ये कितना बेहतरीन सा टेक्सचर यहाँ पर हमारा क्रिएट हुआ है। सारी चीज़ें आपस में पीस चुकी हैं और ये देखिए जो बचा हुआ दूध था वो सारा ही दूध अब इस स्टेज पर पीस लेने के बाद मैंने यहाँ पर शामिल कर दी हूँ और एक मरतबा चम्मच चला के सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और फिर चलिए चलते हैं गैस की तरफ इस पतीली को लेके, क्योंकि अब हमें अपनी खीर को फाइनली पकाना है। तो इसे रखते हैं गैस पर और गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और स्लो फ्लेम पर हमें अपनी खीर को पकाना है। कभी भी खीर पकाएं तो स्लो फ्लेम पर ही पकाएं। अगर मीडियम या हाई फ्लेम पर हम पकाएंगे तो खीर नीचे से लग जाएगी और उसका बिल्कुल ही टेस्ट जो है बेकार हो जाएगा। तो पेशेंस के साथ इसे स्लो फ्लेम पर पकाना है, कंटिन्यूस चम्मच को चलाते हुए।
तो ये देखिए हमने अपनी खीर को पकाना शुरू कर दिए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इसमें ये 2 टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकोनट है, 2 टेबल स्पून चिरौंजी है और 2 टेबल स्पून कटे हुए बादाम, पिस्ता और काजू हैं और 1 टेबल स्पून क्रश किए हुए बादाम और पिस्ते हैं। मेरे पास थे क्रश किए हुए, इसलिए मैं वो शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास है क्रश किए हुए ड्राई फ्रूट्स तो शामिल कर सकते हैं, वरना सिर्फ स्लाइस वाले भी शामिल कर सकते हैं, या जिस तरह के भी आपके पास हैं वो शामिल कर देंगे। और बस थोड़ा सा यहाँ पर हम अपने ड्राई फ्रूट्स को बचा लेंगे, जो कि हम सर्विंग के टाइम पर गार्निश करेंगे। इस तरह से ड्राई फ्रूट्स को इस स्टेज पर शामिल करके पकाएं तो खीर का जो है फ्लेवर, बहुत ही रिच फ्लेवर में खीर यहाँ पे बन के तैयार होगी। इन सारी चीज़ों का जो हमने शामिल किए हैं, ड्राई फ्रूट्स, डेसिकेटेड कोकोनट, ये खीर के टेस्ट को नेक्स्ट लेवल पर लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पर इसे हम दूसरे गैस के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं खीर को, और इस चूल्हे पर मैं यहाँ पर एक पैन रखने लगी हूँ और इस पैन के गर्म होते ही यहाँ पर आधा कप से थोड़ी सी कम चीनी, शक्कर को हमें यहाँ पर मेल्ट करना है और गैस की फ्लेम को स्लो रखते हुए इस शक्कर को हमें कैरामलाइज़ करना है। कभी भी जब आप शक्कर को कैरामल करें तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखें, और जब साइड से शक्कर मेल्ट होती हुई दिखाई देने लगे तो इस स्पैटुला की मदद से इस कैरामल होती हुई जो प्रोसेस में शक्कर है इसको चलाते रहेंगे चम्मच से, और गैस की फ्लेम को हमेशा ही स्लो रखेंगे, क्योंकि हाई फ्लेम पर कैरामल होगी शक्कर तो वो जल जाएगी और वो कड़वी हो जाएगी, और इसकी वजह से हमारी जो खीर बनेगी वो बिल्कुल ही बेकार टेस्ट की बनेगी। तो गैस की फ्लेम को स्लो रखते हुए लगातार चम्मच को चलाते हुए हमें अपने जो है कैरामल को यहाँ पे पकाना है। इतना पकाना है कि सारी शक्कर यहाँ पर मेल्ट हो जाए, शक्कर का बिल्कुल जो दाना है वो सारा ही ख़त्म हो जाना चाहिए। ये देखिए सारे जो शक्कर के दाने हैं वो सारे ही मेल्ट हो चुके हैं, और ये देखिए ये कैरामल हमारा कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर का बन के तैयार हुआ है। तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैंने देसी घी को शामिल की हूँ, आप इसकी जगह पर बटर को भी शामिल कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून देसी घी, प्योर घी को शामिल की हूँ, और बस अब इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। और ये हमारा बहुत ही आला किस्म का जो हमने सही तरीके से बिल्कुल बनाए हैं कैरामल, स्लो फ्लेम रखते हुए इसे खीर में शामिल करने से खीर को एक खूबसूरत सा कलर भी मिलेगा, और इसकी वजह से यहाँ पर कैरामल शुगर का फ्लेवर भी क्रिएट होगा, जो कि खीर के टेस्ट को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा। तो इसे बहुत ही एहतियात से शामिल करना है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें गर्म हैं, खीर भी पकती हुई गर्म है, कैरामल शुगर भी गर्म है, तो छींटे वगैरह आ सकते हैं। तो ज़रा एहतियात से इसे यहाँ पे शामिल करेंगे। और ये सरफेस पर आपको एक जगह पर जो है कैरामल जमता हुआ दिखाई देगा, तो डरने की कोई बात नहीं है। जैसे जैसे वो गर्म खीर में मिक्स होता जाएगा वो खुद ही जो कैरामल है शक्कर की वो मेल्ट होती जाएगी। और ये देखिए इसकी वजह से आपको फ़ौरन ही डालते ही नज़र आ रहा होगा कि खीर ने कैसे अपना कलर चेंज कर दी है, जो कि इसकी ब्यूटी को, इसके लुक को देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत बना रहा है। और टेस्ट तो इस कैरामल शुगर की वजह से और भी आपको अलग किस्म का मिलेगा। तो यहाँ पर हम कम्प्लीटली खीर के अंदर बॉयल आने का वेट करेंगे। ये देखिए आपको यहाँ पर बॉयल आता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर हमने स्लो फ्लेम रखते हुए खीर को पकाए हैं, लगातार चम्मच को चलाते हुए। ये देखिए बस खीर को एहतियात से इसलिए पकाना है कि अगर खीर तले में लग जाती है तो फिर इसका टेस्ट बिल्कुल ही बेकार हो जाता है। तो बस इतनी एहतियात रखनी है कि स्लो फ्लेम पर लगातार चम्मच को चलाते हुए खीर को पकाएंगे। और यहाँ पर देखिए पूरी तरह से हमें खीर के अंदर यहाँ पर बॉयल जो है वो दिखाई देने लगा है। ये देखिए आप लोग खीर के सिर्फ जो टेक्सचर है उसको चेक करें। तो बस आखिर में 2 से 3 ड्रॉप यहाँ पर मैं वाइट रोज़ एसेंस को शामिल कर रही हूँ अच्छी खुशबू के लिए। आप चाहें तो केवड़ा एसेंस भी शामिल कर सकते हैं, या फिर 1 चम्मच आप रोज़ वाटर को या केवड़ा वाटर को 1 टीस्पून शामिल कर सकते हैं, तो भी आपको बहुत अच्छी सी खुशबू और फ्लेवर यहाँ पर क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा। ये देखिए खीर के टेक्सचर को आप चेक करें। बस यहाँ पर 1 मिनट और एसेंस को डालने के बाद मैंने पकाई हूँ, और अब फिर गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। और ये देखिए खीर को चाहे तो आप गर्मा गर्म में सर्व कर सकते हैं, या चाहे तो इसे फिर फ्रिज में रख करके ठंडा सर्व कर सकते हैं। ये दोनों ही तरह से खीर खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर ये देखिए मैं अपनी खीर को सर्व करने लगी हूँ 10 मिनट वेट करने के बाद। ये देखिए आप लोग इस खीर के टेक्सचर को चेक करें। लग रही है ना कितनी ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार सी, और खीर को बनाना कितना ज़्यादा आसान है। तो सारी ही खीर को मैं यहाँ पर सर्व करने लगी हूँ। ये देखिए आप लोग इसके टेक्सचर को नज़दीक से चेक करें, इसके लुक को चेक करें। लग रही है ना बहुत ही ज़्यादा मज़े की, बहुत ही ज़्यादा आला किस्म के टेस्ट वाली फ्लेवरफुल खीर यहाँ पे बन के तैयार है। और आखिर में जो हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को बचा लिए थे वो भी हम यहाँ पर गार्निश कर देंगे।
ये देखिए इसके लुक को और भी ज़्यादा एनहांस करने के लिए। तो यहाँ तक रेसिपी खीर की और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दें, और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बेहतरीन सी मज़ेदार सी खीर बनाने की आसान वाली रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। रेसिपी बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़े की है, इसलिए ट्राई करना तो फिर बनता है, ज़रूर ही ट्राई करें किसी भी अच्छे मौके पर, किसी अच्छे दिन के लिए, या ऐसे भी कभी मीठा खाने का दिन हो आपका तो ये रेसिपी बहुत ही आसान है, झटपट से बिना किसी एफ़र्ट के तैयार होने वाली ये खीर है। इसकी रेसिपी है तो फिर आप लोग ज़रूर ट्राई करें और इसके टेस्ट को एंजॉय करें। ये देखिए आप लोग इसके लुक को ज़रा चेक करें, कितनी ज़्यादा क्रीमी और दानेदार टेक्सचर वाली ये खीर यहाँ पे बनके तैयार हुई है, और जिसे हमने एक ही पॉट में बना दिए, न इसे बनाने के लिए बहुत सारे बर्तन निकले और न कोई परेशानी तामझाम कुछ भी नहीं। ये देखिए आप लोग इसके टेक्सचर को चेक करें, मज़ा आ जाएगा खा के। ये देखिए मुझे तो ये खीर इतनी गाढ़ी अच्छी लगती है, अगर आपको थोड़ी पतली अच्छी लगती है तो फिर आप इससे थोड़ा और भी कम पका सकते हैं। ये चावल की थोड़ी सी क्वांटिटी 1-2 स्पून उसमें से कम कर दें। ये देखिए मुझे तो ये इतनी अच्छी लगती है, वैसे ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट से मैंने आपको बताई हूँ। ये देखिए बिल्कुल आपको इसमें फिरनी वाला जायका मिलेगा। ये इतनी ज़बरदस्त वाली खीर यहाँ पे बन के तैयार हुई है, बहुत ही ज़्यादा आला किस्म का इसका टेस्ट है। ज़रूर ट्राई करें और इसके टेस्ट को एंजॉय करें। आप सबका शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जल्द मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।